Jingle tunes. एक गांव में दो दोस्त रहते थे, गोपाल और किशोर। दोनों की अपनी अपनी गाय थी और वो गाय का दूध बेचकर अपनी गृहस्थी चलाते थे। गोपाल बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था। वो अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता था। उसकी गाय का नाम कपिला था। वो कपिला की अच्छे से देखभाल करता, उससे बहुत प्यार भी करता था। गोपाल का दोस्त किशोर लालची और धूर्त था। वो अपनी गाय का ठीक से ख्याल नहीं रखता था। ज़्यादा पैसे की लालच में किशोर अक्सर दूध में मिलावट करता और अपने ग्राहकों को ठगता था। धोखाधड़ी उसके दाएं हाथ का खेल था। एक दिन गोपाल की पत्नी अचानक बीमार हुई। गोपाल पत्नी को लेकर गांव के वैद्य जी के पास गया। जांच करने के बाद वैद्य जी ने गोपाल से कहा, मामला गंभीर हो सकता है। शहर से दवाइयाँ मंगानी होंगी, काफी पैसे लगेंगे। तुम पैसों का इंतजाम कर सकते हो ना? हाँ, इलाज तो करना ही है। आप दवाइयाँ मंगवाइए, मैं पैसों का कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? पत्नी का इलाज तो कराना आवश्यक है। अब क्या करें? इतने में उसकी नजर कपिला पर पड़ी। इतने पैसे लाने का केवल एक ही रास्ता बचा है, मेरी प्यारी गाय कपिला। उसे मैं शहर में जाकर बेच देता हूँ। जो पैसे मिलेंगे उसी से दवाइयाँ मंगवा लूंगा। घर आकर गोपाल ने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मी को बेचेंगे? कितने सालों से वो हमारे साथ है। लक्ष्मी ही तो हमारी रोजी रोटी है। अगर उसे ही बेच देंगे तो खाएंगे क्या? सच कह रही हो तुम, पर अभी दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। हमें ऐसा ही करना होगा। दूसरे दिन ना चाहते हुए भी कपिला को लेकर गोपाल शहर की ओर निकल पड़ा। जंगल से गुजरते वक्त गोपाल राह से भटक गया। तभी उसने एक जाप सुना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा आगे जाकर गोपाल ने देखा एक स्वामी जी पेड़ के नीचे मंत्रोच्चारण करते हुए बैठे थे। गोपाल को सामने देखकर उन्होंने पूछा, वत्स, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? मैं गोपाल हूँ स्वामी जी। शहर जाते वक्त रास्ता भूल गया हूँ। आपकी आवाज सुनकर यहाँ चला आया। लगता है तुम्हें भगवान ने ही भेजा है। मैं यहाँ बहुत समय से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हो? स्वामी जी, क्या बताऊँ आपको, मैं खुद ही बहुत उलझन में हूँ। मैं आपकी कैसी मदद करूँ? हाँ, मेरे पास ये गाय है, मैं उसका दूध आपको पीने के लिए दे सकता हूँ। गोपाल ने तुरंत ही गाय का दूध निकाला और स्वामी जी को पीने के लिए दिया। स्वामी जी ने दूध प्राशन किया। गोपाल पर प्रसन्न होके उन्होंने कहा, एक भूखे की भूख मिटाकर तुमने आज बहुत पुण्य का काम किया है। मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसके बदले तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं वो जरूर पूर्ण करूँगा। फिर गोपाल ने उन्हें अपने पत्नी के इलाज के बारे में बताया और दवाइयाँ महंगी होने के कारण कपिला को बेचने के लिए वो शहर जा रहा है, ये भी बताया। ये सुनने के बाद स्वामी जी ने अपने झोली से एक सोने का कड़ा निकाला, उस पर कमंडल से पानी छिड़का और वो कड़ा गोपाल के हाथ में रखते हुए कहा, ये लो, ये एक जादुई कड़ा है। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तब ये कड़ा हाथ में पहनकर गायत्री मंत्र का जाप करो और पैसे मांगो। तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। क्या आप सच कह रहे हो स्वामी जी? अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये कड़ा केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना।
गलती से भी इसे किसी बुरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये कड़ा पहनने वाला हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। मैं जरूर याद रखूंगा। स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर गोपाल खुशी खुशी अपने घर वापस निकला। दवाइयों के लिए उसे अब कपिला को बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। घर पहुंचते ही गोपाल ने सारी बात पत्नी को बताई। गोपाल ने जादुई कड़ा पहनकर गायत्री मंत्र का जाप किया। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। मंत्र का जाप खत्म होते ही गोपाल के सामने पैसे प्रकट हो गए। अरे वाह, सच में पैसे तो मेरे सामने हैं। अब ये पैसे वैद्य जी को देकर तुम्हारे इलाज की सब दवाइयाँ मंगाता हूँ। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। चलो, अच्छा हुआ, मेरी लक्ष्मी बच गई। उसके बगैर मुझे चैन कहाँ आता। गोपाल ने वो पैसे वैद्य जी को दिए। उन्होंने शहर से तुरंत ही दवाइयाँ मंगवाई। दवाइयों को लेने के बाद गोपाल की पत्नी तंदुरुस्त हो गई। जब जब भी गोपाल को पैसे की जरूरत होती, वो जादुई कड़े से मांग लेता। उन पैसों से गोपाल ने और गायें खरीदी, परिवार के लिए नया घर बनवाया। गोपाल ने हमेशा जादुई कड़े का उपयोग भले कामों के लिए ही किया। देखते ही देखते गोपाल की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उधर किशोर गोपाल की तरक्की से जलता था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि गोपाल इतना अमीर कैसे हो रहा है। गोपाल के पास इतने पैसे कैसे आ गए? क्या राज है? पता करना पड़ेगा। दूसरे ही दिन किशोर गोपाल के घर गया। अरे आओ आओ किशोर, आज यहाँ कैसे? घर बहुत अच्छा बना लिया है गोपाल तुमने। आजकल तो ठाठ है तुम्हारे। क्या बात है? कोई खजाना मिल गया है क्या? बातों बातों में गोपाल ने जादुई कड़े की सारी बात किशोर को बता दी। क्या कह रहे हो गोपाल? तुम्हारे पास जादुई कड़ा है? तुम्हारे तो नसीब ही खुल गए। जादुई कड़े के बारे में सुनकर किशोर की नींद उड़ गई। सुबह शाम वो बस उस कड़े के बारे में ही सोचता। काश जादुई कड़ा मेरे पास होता। गोपाल को अब उस कड़े की क्या जरूरत है? बहुत पैसे कमा लिए उसने। अब मेरी बारी है पैसे कमाने की। उस रात जब गोपाल गहरी नींद में था, तब किशोर ने उसके हाथ से सोने का कड़ा चुपके से निकाल लिया। घर जाकर उसने जादुई कड़ा हाथ में पहना और मंत्र पढ़ते हुए पैसे मांगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पैसे अपने सामने पाकर किशोर खुशी से पागल हो गया। मैं अमीर हो गया। अब किशोर रोज कड़े से पैसे मांगता। कुछ ही दिनों में उसने अपने लिए बहुत सारी नई चीजें खरीदी, जैसे कि घर, कपड़े, गाड़ी। अब किशोर शान से रहने लगा। मिले हुए पैसे का सही इस्तेमाल करने की बजाय वो फिजूल खर्ची में करने लगा, पैसे उड़ाने लगा। इधर जादुई कड़ा चोरी होने की वजह से गोपाल थोड़ा परेशान जरूर हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया। शायद मेरे नसीब में इतना ही लिखा था। कोई बात नहीं, कड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरे पास मेरी गायें हैं, घर है, मैं और मेहनत करूंगा। किशोर अब लोगों को ब्याज से पैसे देने लगा, बदले में दुगने पैसे वसूलने लगा। एक बार तो हद ही हो गई। एक बूढ़े अनपढ़ आदमी ने किशोर से कुछ पैसे उधार लिए थे। मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए थे बेटा, मुझसे मेरी जमीन ना छीनो। मैं कुछ नहीं जानता। ये देखो, कागज पर तुम्हारा अंगूठा है कि नहीं है ना? तो आज से ये जमीन मेरी। चलो जाओ यहाँ से। किशोर ने धोखे से उसकी जमीन हड़प ली। ये तो निहायत बुरा काम था। जादुई कड़ा अपना काम करने से चूका नहीं। अचानक किशोर की तबीयत खराब होने लगी। उसका एक हाथ और एक पैर अपाहिज हो गया। अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरे हाथ और पैर को क्या हुआ? मुझे बचाओ।
बचाओ। जादुई कड़े का गलत उपयोग करने के कारण किशोर अपाहिज हो गया था। ढेर सारे पैसे होने के बावजूद किशोर का इलाज नहीं हो पाया। तो किशोर की पत्नी गोपाल से मिलने गई। उसने गोपाल को किशोर की तबीयत के बारे में बताया और ये भी बताया कि किशोर ने ही गोपाल का कड़ा चुराया था। अब गोपाल ने ये बात सुनी तो उसे बुरा लगा। वो झट से किशोर के घर गया और उसे पूछा, किशोर, वो कड़ा क्यों चुराया? अगर पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। और जरूर तुमने कोई गलत काम किया है, तभी तुम्हारी ये दशा हुई है। गोपाल को अपने दोस्त की ये हालत देखी नहीं गई। गोपाल जंगल में स्वामी जी से मिलने चला गया। उनसे मिलकर गोपाल ने अपने दोस्त किशोर के बारे में बताया। किशोर को क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, उससे भूल हो गई और सजा भी मिल गई है। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो गोपाल। मैं किशोर को ठीक तो कर सकता हूँ, मगर जादुई कड़े को नहीं। अब वो किसी काम का नहीं। ऐसा कहकर स्वामी जी ने अपने कमंडल से थोड़ा पानी निकाला और गोपाल को दिया। उन्होंने कहा, इस पानी पर मैंने मंत्र डाला है, इसे जाकर किशोर पर छिड़को, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप बड़े दयालु हैं। गोपाल वो पानी लेकर किशोर के घर पहुंचा। जैसे ही उसने किशोर पर स्वामी जी ने दिया हुआ पानी छिड़का, किशोर ठीक होने लगा। जल्दी ही उसके हाथ पैर पूर्ववत हो गए। किशोर ने गोपाल के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज केवल तुम्हारी वजह से मैं दोबारा चल फिर सकता हूँ। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो। हम आपके लिए हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे। तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल टूल्स, जिंगल टूल्स, जिंगल टूल्स।